तो हेलो गाइस, इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि पोर्तुगीज कंपनी का भारत में किस तरह से आगमन हुआ। आज की वीडियो में हम डच कंपनी का किस तरह से आगमन हुआ यह देखेंगे। सन 1498 में पोर्तुगीज खलासी वास्को दी गामा के आगमन के साथ ही भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम शुरू हुआ। विदेशियों के आगमन के क्रम में पुर्तगालियों के बाद डचों का नाम आता है। हालैंड, जिन्हें वर्तमान में नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो डच लोग समुद्री व्यापार में बहुत दिलचस्प थे। डच 17वीं सदी में भारत के मलबार तट पर आए थे। 1602 कंपनी ने नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया और डच सरकार ने उन्हें भारत सहित ईस्ट इंडीज के अन्य देशों में भी व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो आप देखते हैं डच साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापन की थी। इसके बाद डचों ने भारत में विभिन्न व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। डच सूरत और डच बंगाल की स्थापना क्रमशः 1616 ईस्वी और 1627 ईस्वी में डचों द्वारा ही की गई थी। 1656 में डचों ने ये सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, जिस पर पहले पुर्तगालियों का अधिकार था। डचों ने 1671 में मालाबार तट पर स्थित कार्यात्मक किलों को अपने व्यवसाय में ले लिया गया था। उन्होंने धीरे धीरे दक्षिण भारत में अपने पैरों का निशान बनाना शुरू कर दिया था। मद्रास के नागापट्टनम पर पुर्तगालियों का अधिकार कर लिया, जिस पर डचों ने कब्जा करके एक शक्तिशाली शक्ति बन गई। आर्थिक दृष्टि से उन्होंने काली मिर्च और अनाज के व्यापार में अपना एकाधिकार स्थापित करके भारी आविष्कार कमाया। डचों द्वारा मुख्य रूप से कपास, नील, रेशम, चावल और अफ्रीका आदि भारतीय वस्तु का व्यापार किया जाता था। डचों के सिक्के। डचों ने अपनी भारत यात्रा के दौरान चांदी की ढलाई में हाथ डाला। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ा, उन्होंने कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पांडुचेरी और पुलिकट में टकसालों की स्थापना की। साथ ही पुलिकट टकसाल में भगवान वेंकटेश्वर की छवि वाला एक स्वर्ण पैगोडा जारी किया गया। डचों द्वारा जारी की गई सभी सिक्के स्थानिक सिक्कों पर आधारित थे। डच कंपनी का पतन। भारतीय उपमहाद्वीप पर डचों की उपस्थिति 1605 ईस्वी में हुई और 1825 तक पूर्वी व्यापार में ब्रिटिश शक्ति के उदय ने डचों के व्यापारिक हितों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की, जिसके कारण उनके बीच खूनी युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटिश ने अपने अधिक लचीलेपन के कारण पृष्ठ विजेता बनकर उभरे। 1623 में अम्बोयना में डच द्वारा कुछ अंग्रेज आदिवासियों की हत्या की स्थिति बनाई गई और देर कर गई, जिसके बाद एक ने डचों के ढंगों पर कब्जा कर लिया। डच एंग्लो प्रतिद्वंदता के बीच त्रावणकोर के राजा मार्शल वर्मा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रभावशाली झटका दिया, जिससे डच सत्ता की पूरी तरह से रियासत बदल गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।